अच्छा। और एक अभी सोच रहा हूँ, आपने कई बार देखा होगा लाइव शोज में, कॉन्सेप्ट शोज में म्यूजिशियंस आगे नोटेशन लिखकर देखकर बजाते हैं। प्रॉपरली पढ़ना लिखना समझते हैं, वो अपने हिसाब से सिस्टमेटिक वे में लिखते ही है। लेकिन कई ऐसे भी रहते हैं जिनको दिमाग में रहता है लेकिन रेफरेंस के लिए लिखा रहता है, जैसे हम ट्यूटोरियल पर लिख देते हैं तो वो देखकर भी याद आ जाता है तो बजा लेते हैं। लेकिन प्रॉपर वे में बीट टू बीट बार में ताल में कैसे लिखा जाता है, इस पर सोच रहा हूँ आगे अगला ट्यूटोरियल लाऊं, ताकि उससे सबको ये मालूम पड़ जाए किस तरह से ताल को समझा जाता है, लिखा जाता है, और उसको नोटेशन में कैसे, और नोटेशन कैसे फिर ताल में लिखे जाते हैं, और गाने के ताल समझकर कैसे नोटेशन पढ़े जाते हैं। अगर आपको भी लगता है, इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि इस तरह से भी हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, उस पर से हम निर्धारित करेंगे कि वीडियो बनाया जाए या नहीं। मेरे मन में है, आप नहीं भी कहोगे तो बना भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर होगा तो मुझे और मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा इस चीज को बताने में, समझाने में, सीखने में। क्योंकि मैं भी शुरू में जब बजाता था इसी तरह से मोस्टली याद कर कर, और क्या बोलते हैं उसको, बाय हार्ट कर कर बजा लेते थे। लेकिन कई बार इतने रेगुलर शोज के बाद कई बार होता है कि कौन सा गाना कब का है, क्या है, और बहुत से गाने ऐसे होते हैं जो रेगुलर नहीं गाए जाते, बजाए जाते, तो उतना याद भी कई बार नहीं रहता है। तो अगर लिखा हुआ रहता है तो एक बार रेफरेंस सामने आ जाता है तो फिर पढ़ सकते हैं और बजा सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक से कोई गाना ऐड हो गया लिस्ट में, हमारे पास नोटेशन नहीं है और दूसरे के पास है, तो उससे नोटेशन लेकर भी हम उसे पढ़ सकते हैं, बजा सकते हैं, तुरंत तैयार करके बजा सकते हैं। तो कोशिश है कि इस टेक्निक को भी जो सीख रहे हैं और आगे चलकर ये इस तरह से शोज में या रिकॉर्डिंग में भी ये चीज अप्लाई होती है, जो पढ़ना लिखना समझ के गाते बजे। कई आर्टिस्ट ऐसे भी है देखे हैं जो अच्छा अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, लेकिन नोटेशन पढ़ना या लिखना नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के वीडियो से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखा जाए तो ये चीज हम भी धीरे धीरे सीख गए, समझ गए, तो मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से अगर वीडियो बन जाएगा तो जो प्रोफेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़कर बजाना या लिखकर बजाना जिनको कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे लोग को भी आसान हो जाएगा। और खैर जो नए सीख रहे हैं म्यूजिक्स और फ्लूट आदि, तो उन्हें भी ये चीज आसान रहेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। तो लेकिन इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, समझना पड़ता है, कंसंट्रेशन लगता है, इतनी छोटी सी बात है। तो उम्मीद करता हूं आपके कमेंट्स लाइक पर निर्भर करेगा कितनी जल्दी मैं ये वीडियो बनाऊं, और प्रयास रहेगा अगर बनाऊं तो फिर प्रॉपर वे में अच्छे से समझ में आए। बाकी आगे हर बार उसके पीछे फिर कहीं कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स में। और इस तरह के नोटेशन लिखना पढ़ने के लिए भी इंटरेस्टेड हो तो जरूर बताइएगा, और सभी तक पहुंचाना भी जिसको ये चीजें सीखनी हो, समझनी हो। और जाते जाते लाइक कर देना, नए मेहमानों को भी बोल देना भाई आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।